पूजा पाठ किया करती। एक बार जब माघ का महीना आया तो सास ने अपने बहू से कहा, बहू मैं माघ स्नान के लिए जा रही हूँ। बहू बोली, ठीक है माँ जी। फिर बहू ने कहा, माँ जी मैं भी आपके साथ माघ स्नान के लिए जाना चाहती हूँ। तो सास ने कहा, नहीं बहू तुम्हारी अभी पूरी उम्र पड़ी है, अभी तो तुम्हारे खेलने खाने का दिन है, बाद में कर लेना माघ स्नान। अभी तुम मेरे साथ गई तो घर का काम कौन करेगा। इतना सुनने पर बहू मान गई और बुढ़िया अपना सामान लेकर गंगा किनारे रहने चली गई। इधर बहू का बहुत मन होता है माघ स्नान करने का। बहू अंदर जाकर सोचती है कि बर्तनों में पानी मिल जाए तो मैं घर पर ही गंगा स्नान कर लूं। एक बर्तन में थोड़ा सा पानी बचा था। बहू उसी से स्नान करने बैठ गई और कहने लगी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इतना कहते ही गंगा माता आई और उसके सारे बर्तन भर दिए। बहू ने खूब स्नान किया। इसी तरह बहू रोज सवेरे जल्दी उठती और स्नान करती। एक दिन सास जब नदी में स्नान कर रही थी तो उसकी कान की एक बाली नदी में बह गई। उसने बहू ढूंढा पर बाली नहीं मिली। इधर बहू नहाने बैठी, उसने फिर से वही शब्द कहे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। फिर गंगा माता आई और बहू स्नान करने लगी। गंगा के पानी के साथ बहकर वह कान की बाली भी वहां आ गई। जब बहू ने उस बाली को देखा तो उसने उसे पहचान लिया कि यह बाली तो माँ जी की है। जब उसकी सास माघ मास समाप्त हुआ तो घर आई तो वह बहुत दुखी थी। बहू ने पूछा, माँ जी क्या हुआ, आप इतना दुखी क्यों हो। तब सास ने सारी बात अपने बहू को बताई। फिर बहू ने कान की बाली लाकर अपने सास को दी। उसकी सास ने पूछा, यह तुम्हारे पास कैसे आया, मैं तो नदी में बाली को बहते हुए देखा था। तब बहू ने सारी बात अपने सास को बताई कि कैसे वह नहाते समय गंगा माता को याद करती और वह हर रोज आती और मैं गंगा स्नान कर लेती। सास मन ही मन बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी संस्कारिक और मन की साफ है। तभी तो गंगा माँ खुद यहाँ आती थीं और इसको माघ स्नान कराती थी। अब सास बहू मिलकर हर साल गंगा स्नान करती और कथा कहानी सुनती। इसी तरह जो कोई भी माघ स्नान करता है या इस कथा को सुनता है उसके सभी श्री कहानी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसारा ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती, श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता माता कहने लगी कि भगवंत मेरा तो 12 वर्ष का नित नेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करो, कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाओ, औरतें पानी भरने आएंगी, तेरी कहानी सुन लेंगी। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गईं। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन मेरा 12 बरस का नित नेम सुन ले। बहू बोली, मैं अगर आपका नित नियम सुनूंगी तो मुझे बहुत देरी हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास बोली, बहू किसका दोष सिर लेकर आई है। बहू बोली, सासू जी दोष किया, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई, वही घड़ा लेकर गई। सीता माता बैठी पाई। उन्होंने कहा, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, बहन मैं आपकी कहानी 4 बार सुनूंगी। सीता माता ने कहानी कहा, सास ने कहानी सुना। सास जब घर गई तो उसकी फटी साड़ी रेशम जैसी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी तू कैसे सब सही कर आई। सास बोली,
जो तू दोष लगाकर आई थी, मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने पूछा, ऐसी वह कौन थी? सास बोली, वह सीता माता थी। पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ इच्छा हो उसे भी पूरा कर देती हैं। बहू ने कहा, अच्छा ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बोली, बहन जरा आँच दे दे। सास कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। वह बोली, तू 4 बजे से उठकर क्या कर रही है? वह दोनों बोली, हम नहाए धोए पूजा पाठ करें और सीता माता की कहानी कहे। वह बोली, इससे क्या होता है? सास बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी नित्य सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसकी भी भंडार भर दिया। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे, मेरी भी भरियो। लक्ष्मी जी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। अब सुनते हैं तीसरी कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रमेश था और उसकी पत्नी का नाम कमला था। रमेश खेती करके अपना घर चलाता था। रमेश की कोई संतान नहीं थी। दुर्भाग्यवश रमेश की जब भी कोई संतान होती तो वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती। इसी तरह रमेश को 6 पुत्र हुए और 6 पुत्रों की मृत्यु हो गई। इस दुख के कारण रमेश व उसकी पत्नी कमला हमेशा दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता है। रमेश और कमला बढ़ती उम्र के साथ और दुखी रहने लगे। अब ऐसा समय आ गया कि रमेश के पास जो भी पशु थे वह सारे पशु दूध देना बंद कर दिए। अब खेतों से भी उपज बहुत कम होने लगी। एक के बाद एक दुख आने से रमेश व उसकी पत्नी बहुत दुखी रहने लगे। रमेश व उसकी पत्नी उदास होकर खेत पर बैठे थे तो रमेश की नजर खेत में लगे पीपल पर गई। पीपल का पेड़ भी सूख गया था। एक दिन की बात है, रमेश और कमला पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने ऊपर आए एक के बाद एक दुखों के बारे में बात कर रहे थे। संतान खोने का दुख तो था ही, लेकिन इन संकटों से उनका मन बहुत ही दुखी हो गया। वह दोनों बातें करते करते जोर जोर से रोने लगे। तभी उधर से एक महात्मा गुजर रहे थे। जब महात्मा ने रोने की आवाज सुनी तो महात्मा ने सोचा कि ऐसा क्या दुख है कि स्त्री और पुरुष साथ साथ रो रहे हैं। यह सोचकर महात्मा उन दोनों पति पत्नी के पास गए। रमेश और कमला ने जब महात्मा को देखा तो वह दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और महात्मा को प्रणाम किया। तब महात्मा ने पूछा, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? तब रमेश ने बताया कि हम दोनों कई वर्षों से संतान का दुख झेल रहे हैं और अब ना हमारी जानवर सुख देते हैं और ना ही खेतों में कुछ उगता है। यह दुख हमसे नहीं झेला जाता। रमेश ने सारी बातें उन महात्मा को बताई। रमेश और उसकी पत्नी की यह दशा देखकर महात्मा बोले, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे खेत में जो भी पीपल का पेड़ है वह तुम्हारे दुखों का नाश करेगा। आज के बाद तुम रविवार का दिन छोड़कर अन्य सभी दिन इस पीपल को दूध जल तिल से सींचना तथा शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना और रविवार को सूर्यदेव को जल अर्पित करना। ऐसा करने से तुम्हारे ऊपर आया संकट कट जाएगा। ऐसा कहकर वह महात्मा वहां से चले गए। रमेश और उसकी पत्नी ने महात्मा के कहे अनुसार उस पीपल के पेड़ को सींचना शुरू कर दिया और शाम को दीपक भी जलाने लगे। देखते ही देखते रमेश के कष्ट दूर होने लगे और वह पीपल का पेड़ भी फिर से हरा भरा हो गया।
खेतों में फसल लहलहाने लगा और रमेश की पशुओं ने दूध देना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीता। 1 वर्ष के अंदर ही रमेश के यहाँ फिर से एक पुत्र ने जन्म लिया। अब रमेश और कमला पुत्र पाकर बहुत खुश थे। उनके जीवन में सारी खुशियाँ आ गई थी। उनके घर में सुख समृद्धि व संतान का वास हो गया था। एक दिन रमेश व उसकी पत्नी अपने खेतों पर गए थे। उनको फिर से उस महात्मा के दर्शन हुए। उन्होंने अपने पुत्र सहित उस महात्मा को प्रणाम किया और कहा कि आपके ही आशीर्वाद से हमें संतान मिला और सभी सुख भी प्राप्त हो गए। तब उन महात्मा ने कहा कि हे पुत्र, यह मेरा आशीर्वाद नहीं है बल्कि तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद है, जिनका दोष तुम पर लगा हुआ था। पितृदोष होने पर घर में संतान नहीं होती, कर्ज होने लगता है, घर से लक्ष्मी चली जाती हैं, दरिद्रता का वास हो जाता है और अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। इसलिए हमेशा अपने पितरों को खुश रखना चाहिए तथा पीपल की पूजा करते रहना चाहिए। पितर की शांति के लिए पीपल की पूजा सर्वोपरि बताई गई है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को पितरों का शांति के लिए पीपल को जल अर्पित करना चाहिए। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य पर कोई संकट नहीं आता और उनके जीवन में खुशहाली बनी रहती है।